मज़हर साहब, तारीख़ में हमने बहुत सारी पार्टीज़ का उतार चढ़ाव देखा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि घर वाले और सियासी पार्टी के जो रहनुमा हैं या सीनियर क़यादत है वो इस तरह से आमने सामने और इतनी शिद्दत से आमने सामने हो? और दूसरा ये भी कहिएगा, अलीमा खानम साहिबा जिस तरह से इस तक मुतहरिक हैं, खान साहब के होते हुए भी और उसके बाद जब पाबंद सलासिल थे तब भी बड़ी दफ़ा उन्होंने मुख्तलिफ़ रोल्स अदा करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी खान साहब ने उस तरह से उनको सियासत में शामिल नहीं किया। क्या आप समझते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर देखें तो खान साहब का वो फैसला सही था, या आप समझते हैं कि कुछ सियासी हक़ाइक़ हैं हमारे मुल्क के जिनको देखते हुए आगे आना चाहिए था अलीमा खानम साहब को? देखिए, एक तो चीज़ ये कि ये इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है मुझे तहरीक इंसाफ के अंदर या उनकी फ़ैमिली के अंदर, नेचुरली वो एक फ्रस्ट्रेशन है। और फ्रस्ट्रेशन ये है कि कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ रही, कोई ना मूवमेंट डेवलप हो पा रही है, ना एक आप कोई स्ट्रीट पावर बना पा रहे हैं। तो उस लिहाज से वो जो फैमिली की फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ती जा रही है। ज़ाहिर है अपेरेंटली फैमिली उस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से आउट है। अलीमा ख़ान ज़ाहिर है उनकी एक अहमियत है, बहन है, उनकी दूसरी बहनें भी हैं, लेकिन अलीमा ख़ान ज़्यादा प्रोमिनेंटली बोलती हैं इसलिए उनकी अहमियत ज़्यादा बनती है। लेकिन इस वक्त हो ये रहा है कि अब बैरिस्टर गौहर या सलमान अकरम राजा या जिन लोगों पे वो तनकीद कर रही हैं, तो वो असखुद तो चेयरमैन नहीं बने हैं, वो असखुद तो सेक्रेटरी जनरल नहीं बने हैं, वो बनाया तो इमरान खान साहब ने उनको है। और जब वो जेल में थे उधर ही से बनाया है उन्होंने, तो वो तब्दील कर दें उनको अगर वो समझती हैं। क्योंकि गद्दारी का लफ्ज़ पार्टी के अहम ओहदेदारों पे लगाने का मतलब ये है। तो मेरा तो ख़्याल है कि फिर ये वो ठीक है, ये तो बैरिस्टर गौहर और वो जिस तरह उन्होंने रिएक्ट किया है वो मैं उनको दाद देता हूँ। वरना तो ये भी होता है कि वो चुप हो जाते, खामोश हो जाते, कहते आप चला लें तहरीक उसमें। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए कि उन्होंने यही कहा कि भाई उनका नेचुरल है, ज़ाहिर है भाई है, भाई से मुलाकात नहीं होने जा रही, जो कि मैं समझता हूँ कि हुकूमत बहुत ज़्यादती कर रही है। क्योंकि फैमिली से ना मिलाना फैमिली से ख़ास तौर पे एक ऐसे मौके पे जब उनकी आँख का मसला है, और उनको 2 मरतबा पिम्स लाने का मतलब भी यही है कि उनकी आँख का मसला संजीदा है उसमें। तो फैमिली को आप मिलवा दें, अलीमा खान उनकी बहनें जाके मिल लेंगी, कौन सी क़यामत आ जाएगी। तो एक तो हुकूमत की नाअहली, हुकूमत की जो रविश है वो बिल्कुल एक आमराना अंदाज़ है उसमें। दूसरी बात ये कि तहरीक इंसाफ एक फ्रस्ट्रेशन है, एक डिसऑर्गेनाइज है। आपने पहला सवाल ये किया था कि क्या पहले मिसालें मिलती हैं। बेनज़ीर भुट्टो और बेगम भुट्टो, जब 78 में भुट्टो साहब को फांसी नहीं हुई थी तो उस वक्त वो बाहर निकली, फिर क़द्दाफ़ी स्टेडियम में बेगम भुट्टो का सर फटा। उसके बाद उस वक्त जो पीपल्स पार्टी का वर्कर था उसके अंदर भी, इनके अंदर भी फ्रस्ट्रेशन हुई उसमें। और फिर जब भुट्टो साहब को फांसी हो गई उसके बाद हमने एक फ़ेज़ देखा, उससे पहले भी कुछ नज़र आया था लेकिन उसके बाद ज़्यादा देखा हमने कि बेनज़ीर भुट्टो ने डोमिनेट करना शुरू किया, जिसको अपेरेंटली बेगम भुट्टो ने पसंद नहीं किया था। और फिर एक ऐसा वक्त भी आया कि बेगम भुट्टो को उन्होंने, वो चेयरपर्सन थी, उनको लाइफ चेयरपर्सन बना के उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। और फिर एक ऐसा वक्त भी बाद में आया कि बेगम भुट्टो पब्लिकली, जब मुर्तज़ा भुट्टो ख़ास तौर पे वापस आए तो पब्लिकली शी साइडेड विद मुर्तज़ा, और उसके लिए उन्होंने कैंपेन भी की, अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ भी कैंपेन की। तो फिर वो बिल्कुल एक माँ का रोल उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। और ज़ाहिर है, बट इफ़ आई मे मज़हर साहब, आई नो आप किस तरह से इक्विवेलेंस ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तो फैमिली के अंदर, मतलब फैमिली के सामने आ गई ना, यहाँ पर तो फैमिली पार्टी के सामने आ गई। तो एक तरह से जो गैर मौरूसी सियासी मॉडल है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी नेचुरल सी चीज़ होती है। जब हम अक्सर इस तनाजुर में मैं ज़रा पूछना चाह रही हूँ, हम अक्सर ये कहते हैं, मतलब अब फैमिली जब हम फ़र्ज़ करें शरीफ्स कर ले लें, तो शरीफ्स तो नहीं आना चाहते थे पॉलिटिक्स में, यानी शरीफ्स ने कोई पॉलिटिक्स को इवॉल्व थोड़ी किया था, उनको तो लाया गया था। अच्छा, शरीफ्स को तो इम्पोज किया गया था। जनरल जिलानी, जनरल ज़ियाउल्लाह और पीपल्स पार्टी में एक ज़माने में शहबाज शरीफ साहब स्टेप्ड अप, तो कहीं ना कहीं वो जो चेन ऑफ कमांड थी ना, वो वाज़ेह इसलिए होती थी क्योंकि फैमिली का कहीं ना कहीं मेंबर होता था। लेकिन ये उसके बाद की थी। देखिए, ये उसके बाद की सूरत हाल है। पहले तो
मियाँ शरीफ ले लें आप, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तो बिल्कुल दूसरी बात है। मियाँ शरीफ ने पहली मुलाकात में इनकार कर दिया था कि मेरा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनको लाया गया क्योंकि पीपल्स पार्टी को काउंटर करना था। यहाँ सिचुएशन क्या है, यहाँ से पीपल्स पार्टी को बहुत उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, तकसीम को नहीं टूट पाए उन्होंने। तो फैमिली के अंदर एक सिचुएशन क्रिएट हुई और उसमें ज़ाहिर है बेगम भुट्टो एज सच उस तरीके से पॉलिटिकल उनके अंदर वो नहीं था। बेनज़ीर भुट्टो ज़्यादा प्रोएक्टिव थी, बेनज़ीर भुट्टो ज़्यादा एग्रेसिव थी, यंग थी। एक स्टेज आई थी कि चेयरपर्सन और उसमें आपकी एग्जांपल अपनी जगह पे बिल्कुल रेलेवेंट है। मैं ये समझना चाह रही थी कि वो तो फैमिली के अंदर ही फैमिली की इख्तलाफ हुआ ना, यानी बेनज़ीर बेगम भुट्टो के सामने आके खड़ी हो गई या मुर्तज़ा के सामने आके खड़ी हो गई। यहाँ पर तो जो फैमिली है वो सियासी क़यादत के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रही है। अदम एतमाद से भी बल्कि अब आगे बात बढ़ गई है। नई पार्टी बन गई थी ना, मुर्तज़ा भुट्टो ने तो पार्टी बना ली थी ना। मुर्तज़ा भुट्टो ने एक नया ग्रुप बना लिया था, पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप। ठीक।